विलयं श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पार्षद तीर्था सरस्वती हरतनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयतं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्मोहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कामसगोकोदसालोचयम् अंगवंगपयने पावड़य प्रियम सुत्तपड़मान वोग पोगय चूलिया चैव सुत्तय तुहिधम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुख खो कमखो भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वंदे गुरुवत्त संजवेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति कावसगोकोदसालोचयम् समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुंदनानोपदेशयानम् उवज्झायानम्
तिरयन गुण पालुरयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुख खो कमको वोलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जलगुण संपत्ति होद मध्यम वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते वोच्छामि समय पाभुड मिनमो सुद केवली भणिदम। बाईसवीं कारिका। कल 21वीं कारिका का पद्यानुवाद भी पढ़ लिया है। अथ स्वतंत्र व्याख्यान मुख्यतया गातात्रयम् कथ्यते। स्वतंत्र रूप से व्याख्यान की मुख्यता के साथ 3 गाथाओं के माध्यम से विषय दिया जा रहा है। तद्यथा स्वपर भेद विज्ञाना भावे जीवः तावत् अज्ञानी भवति परम किंतु कियत्काल पर्यन्तम इति न ज्ञायते एवं पृष्ठे सति प्रथम गाथायां प्रत्युत्तरं ददाति। स्वपर भेद विज्ञान के अभाव में जीव तब तक अज्ञानी होता है, किंतु कितने काल तक अज्ञानी होता है यह जानने में नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार प्रश्न पूछने पर प्रथम गाथा में उसका उत्तर दिया जा रहा है। कम्मेनो कम्मम्य अहमिदि अहकं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदितावो। मैं कर्म और नो कर्म रूप हूँ। इसके साथ कर्म और नो कर्म ये मेरे हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि है वह बुद्धि अप्रतिबुद्ध माना जाता है। प्रतिबुद्ध कौन है इसको समझना है। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी निमित्त को लेकर के प्रसंग आपके सामने दिया जा रहा है। 2 पद्धति चलती है, एक आगम पद्धति और एक अध्यात्म पद्धति। आगम पद्धति से विचार करते हैं तो गुणस्थान की विवक्षा से हम सोचते हैं तो चतुर्थ गुणस्थान में जैसे सम्यक उपलब्ध हुआ है तो उसके साथ वह उसका ज्ञान भी सम्यक माना जाता है। इसके उपरांत भी वह प्रतिबुद्ध नहीं है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान की परिणति बिल्कुल समीचीन हो चुकी है, किंतु संयम के अभाव में वह प्रतिबुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको प्रतिबुद्ध संज्ञा दी जा रही है वह संज्ञा असंयम की भूमिका में नहीं दी जा सकती, भले ही वह क्षायिक सम्यक को भी क्यों न उपलब्ध किया हो। प्रसंग आपके सामने ये है, कल भी किसी ने जिज्ञासा रखी थी उसी प्रसंग को लेकर के। क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी उसका ज्ञान समीचीन होने के उपरांत भी वह मोक्ष पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, उसमें विलंब क्यों होता है। विलंब इसलिए होता है जब तक वह प्रतिबुद्ध नहीं होगा तब तक वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। राम का उदाहरण लिया जाए बहुत अच्छा है। राम क्षायिक सम्यक दृष्टि रहा, गृहस्थ अवस्था में
उसको क्षायिक संबंधिष्टि मानते हैं क्या नहीं मानते हैं? मानते हैं। और उसका ज्ञान भी क्षायिक नहीं, किंतु उसका ज्ञान सम्यक इसलिए है क्योंकि श्रद्धान में समीचीनता आने के फलस्वरूप ज्ञान भी सम्यक माना जाता है। इसके उपरांत भी जब सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, तब वह युद्ध के लिए क्यों खड़े रहें? ये थोड़ा सा आपके सामने ये प्रतिप्रश्न के रूप में रखा जा रहा है। जबकि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वह प्रतिबुद्ध हो जाना चाहिए ना। ज्ञान तो मिथ्या थोड़ी है उसका ज्ञान तो सम्यक है। तो सम्यक है तो ये मेरी सीता, मैं इसका स्वामी, ये भाव उसके अंदर है क्या? नहीं है, तभी तो वह उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हुआ है। महाराज ये तो राजगद्दी पर है, राजा का कर्तव्य होता है आदि आदि, ये अलग विषय है। वह लौकिक क्षेत्र में वह रह रहा है, इसलिए राजा होने के नाते प्रजा का पालन करना उसका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उस अपेक्षा से वह करें। लेकिन इसके उपरांत भी उस सीता के प्रति उसका जो भाव है, क्या स्वामित्व का भाव नहीं है क्या? प्रश्न ये उठ रहा है। तो स्वामित्व का भाव जिसके अंदर है, इसका अर्थ उसका वह नौकर्म माना जाता है। कम्मे नौकम मम्मे, कर्म और नो कर्म को मैं इस रूप हूँ और ये मेरा है, इसका इस प्रकार का जब तक भाव बना रहेगा तब तक उसको कुंद कुंद स्वामी अज्ञानी कह रहे हैं। तो अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि, हाँ बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, किंतु वीतराग सम्यक के अभाव में इस प्रकार कहा जा रहा है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ वहाँ पर वो मिथ्या दृष्टि नहीं लेना, किंतु वीतरागता के अभाव में जो राग की परिणति है वह भी विपरीत परिणति मानी जाती है मोक्ष मार्ग में। इसको बहुत अच्छे ढंग से आगम के आधार से श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए, अन्यथा ये आर्ध्यान क्यों हो रहा है। और युद्ध के माध्यम से कितने जीवों की विराधना होगी जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद भी वह युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। वो है क्या? नहीं किया, नहीं युद्ध क्यों किया? क्या क्षायी संवेदन छूट गया क्या? उनका छूटा नहीं है, लेकिन असंयम की भूमिका में इस प्रकार के परिणाम होते हैं। इसलिए पूर्व में भी ये बात कहने में आई है आगम के आधार से कि वस्तुतः श्रद्धान अलग विषय है और तदनुरूप परिणमन अलग विषय है। ये औदैहिक भाव है। असंयम की भूमिका में आर्ध्यान रौद्र ध्यान से वो ऊपर नहीं उठ सकता। श्रद्धान बरकरार बना हुआ है और वह अधिकतम 4 भोग में मुक्त होगा, ये निश्चित है क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है। और उस भोग में भी मुक्त हो सकता है, लेकिन मुक्त होने के लिए प्रतिबुद्ध होना अनिवार्य है। वह प्रतिबुद्धता कब आएगी? संयम के अभाव में नहीं आ सकती। ये कथन किया जा रहा है। मैं इस शरीर रूप हूँ, मेरा ये शरीर है और मेरे से पृथकभूत अन्य भी जितने संबंधी लोग हैं उनको भी वह उसके साथ भी अपनत्व का भाव विद्यमान है। विथ फैमिली, महाराज हमारे परिवार, हम परिवार सहित आए हैं, ठीक है ना? परिवार आपका है मतलब दूसरे का नहीं। ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। उसमें और कितने क्लियरिटी लाना चाहो आप कि एकदम क्लियर है। जबकि यह शरीर ही तुमसे भिन्न है स्वरूप की अपेक्षा। जब शरीर जब तुमसे भिन्न है, पृथक अस्तित्व रख रहा है, तो बिल्कुल ही पृथकभूत जितने भी चेतनात्मक पदार्थ हैं उनके साथ तुम्हारा ऐक्य कैसा हो सकता है? लेकिन फिर भी ये मेरा 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 ये जो भाव बना हुआ है यही परिग्रह का सूचक है। पर वस्तु के प्रति मूर्छा हुए बिना पर वस्तु के साथ संबंध रख ही नहीं सकता वो। ये बात अलग है।
वह आशा अनंतात्मक जो थी वह समाप्त हो गई, मैं मान रहा हूँ। किंतु जिसके साथ संबंध उसका है वह उसको अपने रूप मान रहा है कि नहीं मान रहा है? बिल्कुल मान रहा है। इसलिए गुरुदेव का भी बार बार कहना है, वह है को फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है कहा है। आपके जो संबंधी जन हैं, लोग हैं, वह आउट ऑफ कंट्री में रह सकते हैं, क्षेत्र की दूरी तो हो गई, किंतु स्मृति उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। और ये स्मृति, ये जाति स्मरण के साथ भी संबंध जुड़ जाता है। भवांतर तक भी उसका उस पदार्थ के साथ स्नेह के रूप में संबंध जुड़ा रह सकता है, और शत्रुता के साथ भी संबंध उसका जुड़ा रह सकता है। जैसे 10 भव तक कमठ का संबंध पार्श्वनाथ के साथ रहा। ये सब क्या है? क्षेत्र की दूरी होने से कुछ होना नहीं, ये ध्यान रखो। लेकिन क्षेत्र की दूरी के साथ साथ उसके साथ जो लगाव है, उसकी जो स्मृति है, वो बार बार स्मृति आती है, और उस स्मृति के माध्यम से वह गाफिल होता है। मन के माध्यम से जो अब्रह्म सेवन होता है वह किमात्मक होता है बताओ? वह स्मरण कर रहा है, और जब तक वस्तु की स्मृति बनी रहेगी तब तक आपको गाफिल वह करेगा। वह पृथक है वस्तु, इसके उपरांत भी उसके साथ अटैच है, उपयोग का संबंध जुड़ा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूरी पर भी वह व्यक्ति क्यों न हो, तो भी आपका संबंध जुड़ा रहता है। और पूजन भी आप कर रहे हैं, उस समय यदि मान लो कोई कॉल कर देता है तो झट उठ करके उसको अटेंड, वह फ़ोन को उठाता है। ये क्या है? ये उस घंटी को सबने सुन लिए, लेकिन वहाँ व्यक्ति उठ करके जा रहा है जिसके साथ उसका संबंध है। इसको बोलते हैं वायरलेस। ये संबंध देखने में नहीं आ रहा है। ये कौन सा संबंध है हमें बताओ? इसलिए सम्यक दर्शन होने मात्र से पर वस्तु के साथ संबंध समाप्त हो गया, ये कहना ठीक नहीं है। इसलिए जब तक वह संबंध को बुद्धिपूर्वक छोड़ेगा नहीं, तब तक वह प्रतिबुद्ध इस संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपरिबुद्धो हवै तावत्, तब तक वह अप्रतिबुद्ध है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं, उसका समाधान मैं दूंगा। और अपने पास मैटर भी है काफ़ी आगम के आधार से। बोलिए। हाँ। नमोस्तु आचार्य जी। हाँ। सीता रूप पर द्रव्य के प्रति छायक संवेदनशील रामचंद्र जी को जो अपनापन तत्संबंधी ही मिथ्यात्व को यहाँ ग्रहण करेंगे ना? वही अपनापन का अर्थ, वह अप्रतिबुद्ध का अर्थ, उसके अंदर वीतरागता नहीं है, ये क्लियर है। श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान होने के उपरांत भी वह सम्यक दर्शन एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा, ये प्रश्न है। जब इतने जीवों की विराधना हो सकती है, हो रही है, उसको भी नज़रअंदाज करके वह युद्ध करने के लिए खड़ा है, कटिबद्ध है, ये क्या वस्तु हमें बताओ? इसी को बोलते हैं असंयम का प्रभाव। यहाँ तक असंयम का प्रभाव रहता है। आप देख लो, कोई भी अन्यथा न लें, ये जब तक वस्तु के परवस्तु के साथ संबंध मूर्छा के साथ है, तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहेगा। आप आते हैं, नमोस्तु करते हैं, उसके पहले परिचय देते हैं। किसका परिचय दे रहे हैं? आप तो सम्यक दृष्टि हो, फिर दूसरे के साथ संबंध क्यों है? ये मेरे से भिन्न है, भिन्न है, ये तो श्रद्धान का विषय है, भिन्न है, किंतु उसके प्रति जो राग भाव है अभी भी छूटा नहीं।
ये विषयानुराग माना जाता है, धर्मानुराग नहीं। हमने पहले भी कहा था सम्यक दर्शन के साथ शुभोपयोग बरकरार बना रहता है, किंतु शुभोपयोग के रहते हुए भी, सम्यक के विद्यमान रहते हुए भी उसका पर वस्तु के साथ जो राग भाव जुड़ा हुआ है वही असंयम का भाव माना जाता है। वही यदि समाप्त हो गया तो मुझे बताओ। यहाँ से उठ करके जाएंगे और आपका कोई व्यक्ति आ जाए तो बस शुरू हो जाएगा ना। बाकी व्यक्ति उनके साथ आपका वो सामान्य, इसका अर्थ ये विशेष हो गया। जबकि वीतराग अवस्था में मात्र सामान्य है, कोई विशेष कुछ है ही नहीं, सब सामान्य है। सवे शुद्धाओ शुद्ध न्याय कहते हो तो सबके साथ राग करो ना, दिक्कत क्या है इसमें? एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप? इसके पीछे रहस्य क्या? यही रहस्य उसके साथ अटैच है, इसको स्वीकारना करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी इसमें संदेह ही नहीं, संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। यह अप्रतिबुद्धता दर्शन मोहिनी जन्य नहीं कहलाती। नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये अप्रतिबुद्ध तब तक कहेंगे जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं करेगा। और परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत भी कुंद देव ये कहना चाह रहे हैं, सत विकल्प से भी जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक यह प्रतिबुद्ध नहीं कहलाएगा। यहाँ तक उसका रेंज है, सीमा है। सोचो, श्रमण बनने के उपरांत भावलिंगी होने के बावजूद भी शुभोपयोग आत्मक परिणति जब तक रहेगी तब तक उसके अंदर ये विकल्प विद्यमान रहेंगे। इस विवक्षा से उसको भी अप्रतिबुद्ध कहने का आशय है यहाँ पर, क्योंकि धर्म के प्रति अनुराग आ गया ना। ये राग ही तो, ये मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु ये शुद्धोपयोग को प्राप्त करना कोई चाहता है तो शुभोपयोगात्मक जो धर्मानुराग है उसके लिए भी बाधक सिद्ध हो रहा है, ये साधक नहीं है। हाँ, यह उसके लिए कारण हो सकता है, लेकिन जब तक शुभोपयोग की दशा विद्यमान रहेगी, सराग दशा जिसको बोलते हैं, तब तक वह प्रतिबुद्ध की संज्ञा उसको नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसके साथ वह सकल चारित्र मलिन हो रहा है। जिस प्रकार सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन मलिन होता है, हो सकता है, उसी प्रकार संवलन कषाय के उदय के साथ वह सकल चारित्र भी वह मलिन होता है। शुभोपयोग को आप निर्मल चारित्र नहीं कह सकते। सकल चारित्र होते हुए भी शुभोपयोग की भूमिका में वह निर्मलता उसके अंदर नहीं आई है, इसलिए निर्मल जो चारित्र है वही शुद्धोपयोग का नाम पाता है। इसलिए यहाँ तक कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध, और आप प्रबुद्ध वर्ग के भीतर बैठे हैं। आप लौकिक क्षेत्र के अपेक्षा से बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, ठीक। मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में उस क्षायिक सम्य दृष्टि को भी जब हम अप्रतिबुद्ध कह रहे हैं असंयम की भूमिका में, तो आपको कैसे हम प्रतिबुद्ध कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे, बहुत कठिन है ये। इससे ऊपर उठना हंसी खेल नहीं है। हाँ, कल भी कहा था, मतलब ये पूर्व कोटि तक साधना करते हुए भी वह प्रतिबुद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? वो ऊपर उठ नहीं पा रहा है। शुद्धोपयोग में प्रवेश जिसका नहीं, जब तक नहीं तब तक अप्रतिबुद्ध है। कियत काल पर्यंतम, ये प्रश्न किया गया, उसका उत्तर ये दे रहे हैं, कर्म में और नो कर्म में मैं इस रूप हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार का भाव जब तक विद्यमान रहेगा तो उसको हम अप्रतिबुद्ध कहते हैं, उस बुद्धि को। तो क्या करना चाहो बोलो। अनंतकालीन
इस शरीर का संबंध आत्मा के साथ है, लेकिन आत्मा सो शरीर नहीं है। श्रद्धान का विषय बन गया, किंतु आत्मा सो शरीर नहीं है। तो शरीर के संपोषण में क्यों लगा हुआ है वो? इसी का नाम अप्रतिबुद्ध ऐसा कहा है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। देह चिंता च मध्यमा कहा। शरीर की ओर दृष्टि जाती है तो वह प्रवृत्ति में आ जाता है, और प्रवृत्ति में इसलिए आ रहा है कि उसके बिना आगे रत्नत्रय के पालन करने की अपेक्षा से उसके अंदर क्षमता नहीं है। और वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, वह आहार के लिए उठते हैं। और इसको, इस क्रिया को, इस दशा में कुंद देव कहते हैं वह अप्रतिबुद्ध है। जब तीर्थंकर भी केवल ज्ञान की पूर्व अवस्था में छद्मस्त काल में जब वह प्रवृत्ति करते हैं, भले ही उनकी प्रवृत्ति हम और आपके साथ विकल्प के साथ नहीं है, किंतु वह प्रवृत्ति नहीं है क्या, वह आगम के अनुरूप वह प्रवृत्ति कर रहे हैं। उनको विकल्प नहीं है क्या, उनके अंदर आहार संज्ञा नहीं है क्या। ये बात अलग है कि वह आगम के अनुरूप ही उस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे ये प्रश्न है। क्षुधा निवारणार्थम, क्षुधा के शमन करने के लिए एक भक्ति 28 मूल गुण के रूप में उसका पालन वो कर रहे हैं। वो प्रवृत्ति में आए क्यों? 6 महीने तक अनशन करने की जब क्षमता उनके अंदर है, उसके बाद भी वो अनशन करते। अकाल मरण थोड़ी होना है, अकाल मरण भले न हो, किंतु जो वेदना है वह वेदना उनके लिए सही नहीं है, इसलिए एक बार तो उठेंगे वो। और इसी को कुंद देव कहते हैं, इस क्रिया के साथ शुद्धोपयोग संभव नहीं है। इस क्रिया के साथ सकल संयम है, शुभोपयोग है, इसका कोई निषेध नहीं, किंतु इस परिणति के साथ शुद्धोपयोग प्राप्त कर ले संभव नहीं है। वह अप्रतिबुद्ध कहा जा रहा है। मतलब इस प्रसंग में श्रवण भी आ चुके हैं इस चपेट में। जब श्रवण को ही जब अप्रतिबुद्ध कहने का साहस कर रहे हैं, साहस क्या, यथार्थ स्वरूप है, इसमें साहस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब उनके लिए भी गणधर परमेष्टि को भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भगवान की स्तुति करते करते किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। परंपरा से केवल ज्ञान हो सकता है, अलग विषय, इसका निषेध नहीं कर सकता, अन्यथा आप विपरीत अर्थ ले लें तो और हानि होगी। हाँ, स्तुति वंदना ये सब प्रवृत्ति समीचीन है, और यही शुभोपयोग शुद्धोपयोग में ढलने वाला है। और इस प्रवृत्ति के माध्यम से सम्यक्त की वृद्धि होती है। सम्यक्त वर्धिनी क्रिया, सम्यक्त का ह्रास नहीं होता, सम्यक्त में वृद्धि होती है। किंतु सम्यक्त की वृद्धि अलग वस्तु, किंतु एकाग्र चित्त होकर के उसमें लीनता लाना ये अलग विषय है। इसलिए शुभोपयोग की प्रवृत्ति में उसका सम्यक दर्शन और निर्मलतम हो रहा है, ठीक मैं मानता हूँ। इसके उपरांत भी वहाँ पर धर्मानुराग विद्यमान है, इसलिए उससे भी ऊपर उठना है। तो हम राम के लिए पूछना चाहते हैं, क्या वो धर्मानुराग से ऊपर उठे हैं क्या? विषयानुराग से भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और कितने बार भोजन करते थे उन्हीं को पूछो। हैं? एक भक्ति नहीं, वो श्रमण थोड़ी है, वो योगी थोड़ी है, वो भोगी है। तो कम से कम 2 बार तो भोजन चलेगा और रुचिकर चलेगा। अदत्ता दानम सेयम ये उनके लिए लागू नहीं होता, ये वृत्ति के लिए कहा है।
आचौर्य व्रत का पालन वो नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं ही इच्छित वस्तु को तैयार करवाते हैं और उसका उपभोग करते हैं, और श्रद्धान फिर भी विद्यमान हैं। रहो, श्रद्धान रहे, इसमें कोई भी बाधा नहीं, किंतु पर वस्तु के प्रति स्वामित्व का भाव जब तक रहेगा तब तक वह आर ध्यान से ऊपर, रौद्र ध्यान से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और आर ध्यान और रौद्र ध्यान की सीमा में रहते हुए वह शुद्धोपयोग का स्वाद कैसे ले पाएंगे? संभव नहीं। इस कारिका का आशय है टीका के माध्यम से। आचार्य जी, नौ कर्म का उदाहरण तो रामचंद्र जी के रूप में समझ में आ गया। हाँ। कर्म के रूप में भी एक आध उदाहरण दीजिएगा। कर्म के रूप में अब देखो, आप कैसे अनुभव कर रहे हैं? हमारा तो राम राज चल रहा है, अच्छा पुण्य का उदय है। हाँ, मतलब पुण्य रूप वह परिणमन कर रहा है। हाँ, पर्याप्त साथ से पुण्य का उदय है, कोई भी प्रतिकूलता नहीं, इस प्रकार वह अपने आप को महसूस कर रहा है। इसीलिए वह कर्म फल को भोगना चाह रहा है और भोग रहा है। हाँ, कर्म का उदय होते हुए भी भोक्तृत्व बुद्धि छूट नहीं रही है। इसी प्रकार कर्म का साथ से कर्म का उदय बना रहे, ये भाव भी आ सकता है उसके अंदर। इसलिए वह मेरा ये कर्म है, ये मैं इस रूप हूँ, ये सारा सारा भाव उसके अंदर विद्यमान है। बहुत कठिन काम है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि साता की उदीर्णा कहाँ तक है, बताइए महाराज। साता कर्म की उदीर्णा, सप्तम गुणस्थान में साता कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती और असाता के भी उदीर्णा नहीं हो सकती। छठे गुणस्थान तक ही उसका संबंध। क्यों? ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहे? याद दिलाना, नहीं तो फिर आप देख लो, फिर से विचार कर लो, क्योंकि गुरुदेव ने बात कही थी, बहुत वह प्रासंगिक विषय है और उससे मेरे ख्याल से ये विषय स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भोजन के लिए बैठे हैं और थाली सामने है और उस समय उदीर्णा हो जाती है। क्या खाऊं? ये खाऊं कि वो खाऊं, कि वो खाऊं कि वो खाऊं? ये सब क्या है? ये उदीर्णा। नौ कर्म के निमित्त से उदीर्णा होती है कर्म की, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और सप्तम गुण स्थान में उदीर्णा इसलिए नहीं है, वहाँ पर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति चल रही, आहार संज्ञा का निषेध है। छठोति परम सन्ना, छठे गुण स्थान तक ही आहार संज्ञा है, आहार लेने का भाव, इच्छा है। सप्तम गुण स्थान में वह मंद हो जाता है। हाँ, ये भोगने का, ये आकुलता क्या है? ये आकुलता का भाव सप्तम गुण स्थान में संभव नहीं है। इसलिए प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा कहा, अप्रमत्त योगात नहीं कहा। सुनो, अब तो क्लियर हो जाएगा आपको कर्म सिद्धांत से। और क्या क्लियर करना, बोलिए। कोई विशेष रह गया हो विषय इसमें? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका जब क्षोभम होता है तो उसको आनंद आता है, मेरा कर्म साथ दे रहा है, इसका अर्थ मेरा कर्म वह मान रहा है। जो टेंशन में है, जो तनावपूर्ण स्थिति में है, इससे वह स्पष्ट है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म का तीव्र उदय आया है, मेरा क्षोभम ही नहीं हो रहा है, तो मेरा कर्म कह रहा है, वो दूसरे का नहीं कहता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बल्कि ईर्ष्या और जागृत हो रही, उनका क्षोभम तो देखते ही बनता है। हमारा कौन सा कर्म का उदय? हमारा कर्म आ गया ना, दूसरे का कहाँ आया इसमें? हमारा रूप ठीक नहीं लग रहा है, उनका रूप तो देखने लायक है, कितना सुंदर है। ये सब क्या है? ये
हम ही दिया है कर्म। नाम कर्म का उदय है ना, वर्ण नाम कर्म का उदय आ गया, स्मूथनेस, गौर वर्ण, कितना स्थूल है, पुष्ट शरीर है, ये सारा सारा नो कर्म आ गया। और नो कर्म जो रचना होती है वह बिना कर्म के संभव नहीं है। वो इसलिए वो ये माथा पकड़ करके बैठा है, हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय है भगवान। हाँ, ये सब क्या है, कर्म को भी हमारा मान रहा है और उसके उदय से जो नो कर्म की रचना हुई है उसको भी अपना मान रहा है। अन्यथा प्रतिक्रमण पाठ में भी मिलता है, अंतरंग जो परिग्रह 14 होते हुए भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सारे सारे परिग्रह के रूप में स्वीकार है। मोर्चा है। हाँ, अन्यथा सुनो पहला, अन्यथा ये तनाव क्यों? वो मेरिट लिस्ट में आ गया, हम पासिक मार्ग में आ गए, हमारा ज्ञान बहुत अल्प है क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं हो रहा है, इसलिए रात दिन चाय पी करके वह प्रयत्न कर रहा है मैं भी मेरिट लिस्ट में आ जाऊं। ये उद्देश्य है उसका। इसलिए कर्म को भी और नो कर्म को भी अपना मानता है, मैं उस रूप हूँ ऐसा मानता है। अन्यथा क्षोभम की वृद्धि में वह हर्ष का अनुभव क्यों करता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका समाधान कौन देंगे? बहुत आनंदित होता है, हाँ, उसको भोजन तक भाता नहीं, कोई आवश्यक, भूख मिट गया, भूख क्या भूख बाद में देख लेंगे, उसको आनंद आ रहा है, राष्ट्रपति पुरस्कृत हो रहा है। किसके कारण? वह ज्ञान मेरे अंदर है और वह हमने मेहनत की है और आवरणी कर्म को हटा दिया है, ये मेरा ज्ञान है, वह नो कर्म आ रहा है। कर्म भी, ये भाव को भी उन्होंने माना है। कर्म, नो कर्म और नो कर्म के लिए कारणभूत जो परिणाम हैं वो भी सारे सारे परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन सभी प्रकार के पर वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट, लगाव है, उससे जब तक अपने आप को निवृत्त नहीं कराएंगे तब तक न भूतो न भविष्यति। आप क्षयिक समय दर्शन रखो और कुछ भी कर लो आप, जब तक असंयम की और देश संयम की भूमिका से ऊपर नहीं उठेंगे और इन दोनों से ऊपर उठने के उपरांत भी प्रमाद की भूमिका से भी जब तक नहीं उठोगे और इसके उपरांत भी अप्रमत्त दशा में रहते हुए भी प्रवृत्ति से भी जब तक आप अपने आप को उठाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक वह शुद्धोपयोग आने वाला नहीं है, क्योंकि वह आत्मगत ही परिणाम है, वो भी वो अभेद दशा है। रत्नत्रय को भेदात्मक यदि महसूस करते हैं तो शुद्धोपयोग नहीं बनेगा। यहाँ विकल्प है, विकल्प मात्र शुद्धोपयोग के लिए बाधक है। सोचो, विचार करो, अब क्या रहा इसके सामने। इसलिए कम में नो कम ममेद अहमेद अकम च कम नो कम मम जाए ऐसा खलु बुद्धि। जब तक ये बुद्धि रहती है ताव यानी तब तक वह अप्रतिबुद्ध भवती, तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो कितने काल तक रामचंद्र जी हैं लक्ष्मण को कंधे में रख करके घूम रहे हैं, ये प्रतिबुद्धता है। क्षायिक संवेदन का अभाव है, अभाव तो नहीं है। तो ये कौन सी प्रतिबुद्धता, हमें बताओ। ज्ञान तो सम्यक है, मैं सम्यक है, मैं मान रहा हूँ। ज्ञान में समीचीनता जो आई हो उतनी ही समीचीनता है श्रद्धान की अपेक्षा से। श्रद्धान होने के उपरांत जब तक वह उस रूप परिणमन नहीं करता तब तक वह प्रतिबुद्ध नहीं हो सकता। परिणमन को मुख्यता दी गई है यहाँ पर इस श्लोक में। केवल आस्था भर रही है, ये है और फिर भी सीता उसके लिए हे अभी नजर नहीं आ पा रही है। सीता
हे है क्या, उपाधि है क्या मानना चाहो? हे तो नहीं मान रहा, वो श्रद्धांड के रूप में मान रहा, मैं मान रहा हूं। इसके बाद उसके पीछे इतनी हिंसा, ये युद्ध करने की अपेक्षा वैराग्य हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो कम से कम जल्दी प्रतिबुद्ध बन जाते, जल्दी प्रतिबुद्ध बन जाते। बनते कैसे वो? हमारे कहने से थोड़ी बनने वाले, उनके अंदर वह परिणति होनी चाहिए। कहाँ तो एक सफ़ेद बाल देख करके वैराग्य हो सकता है, और इतनी हिंसा सामने सामने हो रही है। इसके उपरांत भी सीता के प्रति जो संबंध है, स्वामित्व का भाव है, तब तक वह असंयम की भूमिका में यही होगा। और फिर आप तुलना करना चाहो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, ये अच्छा वो अच्छा, ये तो तुलना करते चले जाओ, इसमें कोई दो मत नहीं। ये कोई तुलना थोड़ी मानी जाती है। शुद्धोपयोग के साथ तुलना करोगे तो बहुत उसको आगे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। टीका के माध्यम से थोड़ा सा विषय समझने का प्रयास करते हैं। कर्माणि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्माणि रागादि भाव कर्माणि च। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म, शरीर आदि नो कर्माणि च। शरीरादिक जो नो कर्म, ये सारे सारे अहम इति प्रतीति, मैं इस रूप हूँ, इस प्रकार की प्रतीति उसके अंदर आती है, तभी वह आनंद का अनुभव करता है। कर्म का क्षोभम होने के उपरांत वह हल्का महसूस करता है, हैं? हल्का क्यों महसूस कर रहा है? उसके उदय में भारी महसूस क्यों करता है वो? और वीतरागी होता है, उसके पास द्रव्य श्रुत अल्प मात्रा में भी हो, उसको कोई तनाव नहीं है, क्योंकि अज्ञान परिचय के ऊपर विजय प्राप्त किया उसने। हमें ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है, जितना ज्ञान है पर्याप्त है हमारे लिए। ज़्यादा और कम की बात करोगे मूर्छा चालू हो जाएगी उसके साथ। ये है संतोष होना चाहिए। और शिवहोती के लिए थोड़ा सा पर्याप्त था, तो उन्होंने उसका पूरा का पूरा लाभ ले लिया, पूरा उसका उपयोग कर लिया। बाकी केवल ज्ञान बाद में हो जाए, हमें उसकी चिंता ही नहीं है। और केवल ज्ञान होने के उपरांत भी केवल ज्ञान जन्य कोई सुख नहीं होता, ये ध्यान रखो। ये भी उतना ही सत्य है, और ये आगम सम्मत है। केवल ज्ञान के माध्यम से सुख नहीं मिलता, निजानंद रसलीन उसके माध्यम से सुख मिलने वाला है। क्योंकि केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान के माध्यम से पर पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, व्यवहार की भूमिका में है वो। हाँ, जानदि पश्यदि सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम, केवल नानी जानदि पश्यदि नियमेन अपानम। नियम अर्थात निश्चय से अपनी आत्मा को ही जानते और देखते हैं, और व्यवहार नहीं की भूमिका में वो सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति, सबको जानते हैं। हाँ ठीक है, जान लो। ज्ञेय अनंत है, अनंत के रूप में जान लिया। और नहीं जानने से हमें समस्या क्या है? समस्या कहीं कुछ नहीं है। अपने आत्मा में लीन होने के लिए ही केवल ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य, अर्थात अपने आत्मा में लीन होने के लिए, मोह को समाप्त करने के लिए वह तत्पर रहे। केवल ज्ञान तो आता ही है, ये विश्वास है उनको। केवल ज्ञान को लेकर के उनको आनंद नहीं आ रहा है। सकल ज्ञेय ज्ञायक, ये तो बन गए वो ज्ञायक, ब्रह्मचर्य भी है संग में। केवल सकल ज्ञेय ज्ञायक, तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। इसलिए पर वस्तु के प्रति जिसका उपयोग आकर्षित हो रहा है उन पदार्थों से, वह प्रतिबुद्ध नहीं बन सकता है। ये आकर्षण विकर्षण से जो ऊपर उठेगा वही प्रतिबुद्ध कहलाने का अधिकारी है, वह कह भी नहीं सकता।
कह रहे हैं अपन उनके लिए, वो नहीं कहते। कहने के लिए आ गए तो बाहर आ गए, अप्रतिबुद्ध हो गए। वो मैं प्रतिबुद्ध हूँ इस प्रकार का विकल्प आ गया, उसी समय वो अप्रतिबुद्ध है, क्योंकि मैं आ गया ना। मैं और मेरापन जब तक ये संबंध जुड़ेगा तो वो अप्रतिबुद्ध ही ठहरता है। इस प्रकार ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादिक भाव कर्म आ गया है। राग और द्वेष दोनों आ गए, उतर गए। हर्ष और विषाद ये सब अज्ञानी के लक्षण हैं। इससे ऊपर उठना है तो अप्रमत्त अवस्था के बिना नहीं, और अप्रमत्त गुणस्थान में भी जब तक भीतरी प्रमाद से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वह अप्रतिबुद्ध ही ठहरेगा। बाहुबली है, 1 साल के लिए उपवास करके खड़े हैं, लेकिन सिद्धोपयोगी 1 साल तक नहीं टिका रहता है। ये ध्यान रखो। 1 साल तक उपवास महाराज, हाँ ठीक है ना, हमारे लिए तो वो स्तुत्य है, वंदनीय है, लेकिन भीतरी प्रमाद से जब तक वो ऊपर नहीं उठेंगे तब तक केवल ज्ञान संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध। भीतरी प्रमाद, आभ्यंतर प्रमाद, जो कि शुद्धात्मानुभूति से चलायमान करने वाला वह प्रमाद माना जाता है, तो भीतरी प्रमाद आया नहीं, शुद्धोपयोग से नीचे आ गए, तो उसको अप्रतिबुद्ध कहना चाह रहे हैं। रागादिक भाव और शरीर आदि जो नोकर्म है, इसको लेकर के भी टेंशन में आता है। हमारा शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है, पतला भी हो रहा है। अच्छा, तो आपका शरीर है मतलब, अब क्या कहना चाहते हो? टेंशन में आ गया, तनावपूर्ण स्थिति में है। और इधर पांडव, वह शरीर भस्म हो रहा है, इसके उपरांत भी कम में नो कम मम्मी अहमिदी अह कम च कम। बिल्कुल ये शरीर मेरा नहीं है। ये अंतर्मूर्त इस प्रकार की दशा बनेगी, अप्रतिबुद्धपने की दशा, उसके माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं अभी बहुत लंबा चौड़ा है मोक्ष मार्ग है, वहाँ तक पहुँचना ही कठिन है इस पंचम कलिकाल में। हाँ, हाँ, काय में कमी नहीं, उसको अप्रतिबुद्ध कहा है, आप कमी की बात कर रहे हैं। सुनिए तो महाराज जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ हाँ। कि सम्यक्त प्रत्यय हाँ। और संयम प्रत्यय आने पर अप्रतिबुद्धता में कुछ तारतम्यता तो बनती होगी ना। सुनो, आप सुनो, अप्रतिबुद्धता में तारतम्य मत कहो। अप्रतिबुद्ध कहाँ से प्रारंभ होता ये पहला निर्धारित करो, अन्यथा चतुर्थ गुण स्थान में ही अप्रतिबुद्धता आ गई, भले जघन्य अप्रतिबुद्धता कह ले तो जघन्य रूप से प्रतिबुद्धता आ गई, ऐसा मानना चाहो क्या? ये संभव नहीं है। ये बात तो वही हो गई जो लोग कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान में महाराज अनंत आनंद संबंधित तो राग चला गया, उतने अंश में वीतरागता आ गई, और उस वीतरागता का नाम ही वह प्रतिबुद्ध है। उतने अंश में उत्तर आपको देना है उनकी जिज्ञासा का। आशीष जी, इससे तो हम सब लोग अनुत्साहित हो जाएंगे। अनुत्साहित उत्साहित से कोई प्रयोजन नहीं है। कौन उत्साहित हो रहा है? इतना बोलने के बाद भी उत्साहित नहीं हो रहा है। इतना आगम के अनुरूप इतना व्याख्यान करने के बाद भी परिसर के बाहर जाने के उपरांत पुनः उसी के साथ संबंध जोड़ रहा है। वो उसका संकल्प कहाँ है? महाव्रत का संकल्प लिए बिना आगे गति नहीं उसके लिए, ये ध्यान रखो। सब कुछ ताले में बंद है। ये सब क्या है? उतने अंश में क्या क्या कौन सा अंश है मैं बताओ? उसका वंश वही है। हाँ, मोह के वंश वाला है वो है। हाँ, ताला छोटा हो बड़ा हो ताला ही वो। हाँ। जहाँ पर माल रखा जाता है इसलिए ताला।
माला माल जहाँ पर है वहाँ पर ताले की ज़रूरत पड़ती है, और इधर कोई आवश्यकता नहीं, और सिद्धोपयोग के माध्यम से माला माल हो जाएंगे वो प्रतिबद्ध। कि देखो जिज्ञासा आपने अच्छी रखी कि उतने कम सही, क्या सही, वो सही है क्या? कम भी कहो और सही भी कहो, क्या मतलब निकलता है? हा? क्योंकि सर्वघाती प्रकृति के उदय रहते वह प्रतिबद्धता कैसे आ सकती है? असंयम त्रिधा कहा है, तो कौन सा असंयम गया? अनंतानुबंधी संबंधी असंयम गया। अभी दो प्रकार की सर्वघाती प्रकृतियों का उदय चल रहा है, यहाँ तक कि इसका क्षोभशम होने के उपरांत भी प्रमाद की भूमिका से जब तक ऊपर नहीं उठेगा और भीतरी प्रमाद से भी जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक वह प्रतिबुद्ध उसको नहीं कह सकते हैं, ये इसका आशय है। अहम इति प्रतीति, मैं इस रूप हूँ ऐसा वह प्रतीति में आता है। मैं कहता है मैं गौर वर्ण वाला हूँ, मैं सावला हूँ, इसलिए तो बावला है वो। हाँ, मैं सावला, बिल्कुल, मैं गौर वर्ण वाला हूँ, मैं सावला हूँ, मैं बहुत स्वरूप हूँ और मैं कुरूप हूँ। न आत्मा स्वरूप है न कुरूप है, ये सब पौद्गलिक परिणति है, क्योंकि आत्म तत्व वर्णातीत है, इसलिए वर्णनातीत है। हैं? आत्म तत्व वर्ण से अतीत है, कलरलेस, इसलिए वह वर्णनातीत, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वचनातीत है वो, उसका वर्णन हम कैसे? ये सारे आप सोचो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी आप सुन रहे कि नहीं, क्या लिख रहे हैं? सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी इस प्रकार बहिर्दृष्टि क्यों आ रही है? मैं धनी हूँ, मेरे पास इतना धन है, वो अपने आप को धनी मान रहा है, क्योंकि अपने पास धन है इसलिए स्वयं को धनी महसूस करता है। इसी को अहम बोलते हैं, इसी को अहम प्रत्यय जुड़ा रहता है। और ये मेरा धन है, दूसरे का नहीं, ये स्वामित्व का प्रतीक है। ये इणंत प्रत्यय जो है ना, वो इसी रूप में आता है। धन को रखने वाला धनी, अपने आप को क्या, मैं धनी हूँ, मैं कह रहा है वो, और ये मेरा धन है, ये दोनों प्रत्यय चल रहे हैं उसके साथ। मैं ज्ञानी हूँ, मेरा एक इतना ज्ञान है लंबा और चौड़ा, शुरू हो गया। मतलब गुण गुणी के साथ भी संबंध इस ढंग से जुड़ता चला जा रहा है। यही तो वैभाविक परिणति है, यही तो अप्रतिबुद्धता है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अहम इति प्रतीति, और इसी प्रकार अहकम अर्थात ये मेरा है। अहकम च कर्म नो कर्म इति प्रतीति, ये मेरा है, इस प्रकार प्रतीति में लाना। ये नो कर्म, ये कर्म मेरा है, मैं इस रूप हूँ। यथा घटे वर्णादय गुणा, घटाकार परिणत पुद्गल स्कंदाश्च और वर्णादिषु च घट इति अभेदेन, इस प्रकार अभेद संबंध के साथ भी भेद जुड़ा जा रहा है। घट में वर्णादिक हैं, ये किसके हैं? घट के हैं, हट के नहीं है। घट से ये वर्णादिक हटके नहीं है, घट के हैं वर्णादिक गुण। और घटाकार परिणत जो पुद्गल स्कंद हैं वो भी घट में ही विद्यमान है, और वर्णादिक में भी यह घट विद्यमान है। इस प्रकार इनका अभेद संबंध है। इसी प्रकार इसके साथ वैभाविक तादात्म्य संबंध जुड़ जाता है, तभी मैं ज्ञानी आदि ये प्रत्यय जोड़ता चला जा रहा है। और बाहरी व्यवहारने की विवक्षा में भेद के साथ भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है।
इस प्रकार वह मानता है। यावंतम कालम, जब तक ऐसा प्रत्यक्षीभूता, ये सामने देखने में आ रही है प्रतीति, स्फुटम तथा उसी प्रकार कर्म नो कर्म नाम, कर्म और नो कर्म के साथ सह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जन नहीं, निज परमात्मा वस्तुना ऐक्य बुद्धि। इसी प्रकार कर्म और नो कर्म के साथ शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्मक जो निज परमात्मक रूप वस्तु है, उस वस्तु के साथ इनका संबंध जोड़ना चाह रहा है, ऐक्य बुद्धि। इसी को बोलते अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध का अर्थ क्या? स्वसम्मिति शून्य बहिरात्मा। षडाला में जो बहिरात्मा है वो नहीं लेना, इसको बहिरात्मा बोल रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। अप्रतिबुद्ध का अर्थ स्वसम्मिति से शून्य है, अर्थात वीतराग स्वसंवेदन से जो रहित है वह बहिरात्मा माना जाता है, उसी को अप्रतिबुद्ध कहा गया है। तावत कालम इति, तब तक वह है। अत्र भेद विज्ञान मूलां शुद्धात्मानुभूतिं स्वतः स्वयं बुद्धापेक्षया परतः वा बोधित बुद्धापेक्षया ये लभन्ते ते पुरुषाः शुभाशुभ बहिर्द्रव्येषु विद्यमानेषु अपि मुकुरुन्दवत् अविकारा भवन्ति इति भावार्थः। क्या कहा देखो, हाँ, यहाँ पर भावार्थ क्या है? सारांश, भेद विज्ञान मूलक जो शुद्धात्मानुभूति होती है वह स्वतः अर्थात स्वयं बुद्ध की अपेक्षा से स्वतः होती है, और बोधित बुद्ध की अपेक्षा से दूसरे के उपदेश को प्राप्त करके होती है। ये लभन्ते, जो प्राप्त करते हैं, ते पुरुषाः, वे पुरुष शुभाशुभ बहिर्द्रव्य के विद्यमान होने पर भी मुकुरुंद अर्थात दर्पण के समान अविकारा भवन्ति, विकार से रहित होते हैं। सोचो, विचार करो, हम प्रतिदिन दर्पण में देख रहे हैं और विकार से रहित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह दर्पण के समान बन ही नहीं पाया है। इसलिए कैसे हम विकृति से ऊपर उठ पाएंगे? कितना क्लियर किया है आचार्यों ने इस विषय को। और कोई विषय है? आचार्य श्री, हाँ बोलो। सामान्य जिज्ञासा है हाँ, कि ये जो सैटेलाइट मनुष्य शरीर है ये सिद्धालय पहुंचाता है। एक ही सैटेलाइट दुनिया में है जिसकी साधना से सिद्धालय पहुंचते हैं, बाकी चंद्रग्रह मंगल तो ये बहुत से और हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं। वो तो होंगे। नहीं सुनो, वो ये तो पुराण, ये रामायण तो चलेगा नहीं, मैं जो नहीं समझे, ये तो अनादि अनिधन है ना। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा था हाँ, कि इसकी निरंतर हम आलोचना करते हैं, ये नवद्वार बहते हैं, इसमें शरण है, गलनशील है, जबकि इससे ही हम साधना करके पहुंचते हैं, तो इसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार क्यों नहीं रखा जाए? नहीं रखना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है, इसलिए कारण है क्योंकि वह वस्तुतः शरीर का स्वभाव है, स्वभावतः अशुचों का ये स्वभाव से ही, प्रकृति से ही अपवित्र है। उसको कितना भी आप पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर लो, तुम्हारा पुरुषार्थ विफल हो जाएगा। किंतु वह रत्नत्रय से पवित्र हो सकता है। रत्नत्रय को धारण करो तो ये सारा समाधान हो जाएगा। शरीर को धोता फिर रहा है, इसलिए श्रमण लोग स्नान व्रत को लेकर के बैठे, वह कभी भी शरीर को संस्कारित नहीं करना चाहते हैं। और व्रती जो होता है स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच कहा है। सोचो, केवल कथन करना, कल परसों भी हमने बात कही थी कि ये कथन पद्धति अलग है, कथनी और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आप कह रहे हैं जरूर, इसके उपरांत भी सुगंधित पदार्थों का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या उससे ऊपर उठ रहा है क्या कोई? आप उठ गए तो आपके लिए आशीर्वाद है, नहीं समझे? किंतु प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है क्या इस प्रकार? संभव नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपकी दृष्टि है ना, सबकी दृष्टि एक से हो जाए तो ऊपर जगह नहीं मिलेगी फिर उनको, नहीं समझे? हाँ, श्रवण की दृष्टि जो बन रही है उसी प्रकार सभी लोगों की दृष्टि हो जाए तो यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। हाँ, क्या करेंगे? हैं? बहुत कठिन है ये, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ की संख्या, इससे अधिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि दुर्लभ है ना। हाँ, सुलभ नहीं है, पहले कह करके आए सुध परिचिदान फूदा, इस श्लोक में गाथा में कहा है। तो इसलिए ये बहुत अत्यंत, श्रवण के लिए भी अत्यंत दुर्लभ कह रहे हैं। आप कहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं? श्रवण के लिए दुर्लभ है तो गृहस्थ के लिए सुलभ हो सकता है क्या? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? हैं? गणधर परमिष्टि को भी प्रवृत्ति की भूमिका से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके बिना केवल ज्ञान संभव नहीं, न बोधो न भविष्यति। अंत में वहीं आना पड़ेगा। जब तक भूमिका शुभोपयोग की है तब तक उपदेश दे दो, द्वादशांग की रचना कर लो, सब कर लो। उपकार की भावना है, बहुत अच्छी पवित्र भावना है, लेकिन इस पवित्र भावना के साथ वह भावना भी शुभोपयोग आत्मा की ही है, इसलिए उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा, प्रवृत्ति से ऊपर उठना। एरोप्लेन जो है ना, पहले गति लेती है और गति प्रवृत्ति है, वो उड़ान भरना निवृत्ति है, ये गुरुदेव ने कहा है। हाँ, अब दिन रात श्रवण दूसरे के लिए उपदेश आदि दे सकता है, वैयावृत्ति आदि में भाग ले सकता है, सब कुछ हो सकता है। षोडश कारण भावना के माध्यम से ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके साथ वो नहीं चीज़ मिलेगी, वो तो इससे ऊपर उठाने वाली चीज़ है। क्योंकि यहीं पर कोई ये भी कह सकता है कि महाराज मोक्ष में क्या रखा है, केवल ज्ञान प्राप्त करके इसी धरती पर हम विहार करते हुए अनंत काल तक जो है दूसरे को उपदेश देते रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मान सकता है वो है? केवल ज्ञान की भी क्या आवश्यकता है? वो ये भी कह सकता है महाराज हम मुनि बनने की अपेक्षा से हम निरंतर अनंत काल तक महाराजों को पढ़ाते रहें, ये भी भाव आ सकता है ना मन में। हाँ, इसका बहुत लोग समर्थन करते हैं, उनको इसमें जो आनंद आ रहा है अन्यथा न ले, शायद संभव है सामायिक से भी ज़्यादा आनंद आता होगा। हाँ, अच्छी युक्ति कह रहा हूँ, होना तो ऐसा नहीं, क्योंकि समद्वत स्वामी कह रहे हैं सामायिक में, सामायिक काल में सारे व्रत परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, इसलिए आहार देने मात्र से व्रतों में परिपूर्णता नहीं आ सकती, इसलिए सामायिक करिएगा। हाँ, ये कहा गया है। तो इसलिए प्रवृत्ति जिसको रुचि रही है तो वही तो उसी को वह अपनाता रहेगा, और जिसको प्रवृत्ति से कोई आनंद नहीं आता उसमें, उसको वह प्रवृत्ति से ऊपर उठना चाहता है, बोलना नहीं चाहता। श्रवण बोलने की इच्छा नहीं, किंतु कर्तव्य की दृष्टि से बोलने के लिए कहा गया है। नहीं है तो निवृत्ति में जितना वह रहे वह उसके लिए अच्छा है, ये कहा गया है। अच्छा श्री जी, कल 21 नंबर गाथा की टीका से है यह विषय। काय की 21 नंबर गाथा की टीका से थोड़ा सा कल का विषय है, संवेदन, स्वसंवेदन और निर्विकार स्वसंवेदन। ये इसी समय सर में विषय है क्या? जी हाँ, आगे की कारिका में। जी हाँ, हाँ 21 हाँ हाँ ठीक है। तो क्या कहना है? संवेदन, स्वसंवेदन और निर्विकार स्वसंवेदन, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा। स्वसंवेदन का अर्थ है दूसरे का संवेदन नहीं होता, इसका अर्थ स्वसंवेदन। मान लो कोई रुग्ण है, उसको पीड़ा हो रही है, उसका संवेदन वह रोगी ही करता है, पेशेंट करता है, डॉक्टर को कोई संवेदन नहीं है, ध्यान रखो। इसको बोलते हैं स्वसंवेदन।
और उसमें भी राग के अभाव के साथ जो संवेदन होगा वह वीतराग स्वर संवेदन माना जाएगा। और रागी के लिए जो संवेदन आनंद जो हो रहा है पर वस्तुओं के विकास में अपना विकास मान रहा है। संवेदन करता वह स्वयं है। मान लो अरबपति है कोई, ठीक है, उसके हाथ में अरब रुपए है, लेकिन उस रुपए को आनंद आ रहा है क्या रुपएवान को आ रहा है? धन को आनंद आ रहा है क्या धनवान को? उत्तर दो। धनवान को आ रहा है, पड़ोसी को नहीं आता है, क्योंकि पड़ोसी का धन है ही नहीं, उसका स्वयं का है। यह संबंध जुड़ा हुआ है। जहाँ पर जिस परिग्रह के साथ आपका संबंध है उसके माध्यम से ही वह आनंद का अनुभव करता है। इसी को बोलते हैं नौकर में मेरा है, मैं इस रूप हूँ। ऐसा जो है उसकी परिणति बन रही है। इस प्रकार की परिणति से ऊपर उठना चाहिए, ये कहा जा रहा है। बहुत कठिन है। इस विषय को जितना आप चिंतन करो उतना कम है। और जो अवशिष्ट जो विषय है संभव है कल समय मिल जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।